अंत सुंदर में रूही जौहर लगाने के लिए दुर्गा माता का रूप धारण करके आ जाती है। सिर्फ रूही दुर्गा माता का रूप धारण करके ही नहीं, जौहर लगाने के लिए ही नहीं आई है, अग्नि के पापों का अंत करने भी आई है, अग्नि को समझाने भी आई है। अग्नि के पापों का नाश किस तरह से रूही दुर्गा माता बन करके करती है, क्या अग्नि पापों के नाश के बाद क्या सुधरता है, आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दादी नहर के पास आती है और कहती है कि नहर जो समर के साथ जल्दी से मूर्ति ले आओ, मैं दुर्गा माता से मन्नत मांगी है कि नहर और नर की पत्नी मिलकर के इस बार जौहर लगाएगी। समर कहता है कि अगर दादी मन्नत मांगी है तो यह अधिकार तो रूही का है। हो सकता है कि दादी को मालूम नहीं है, मेरा याददाश्त आ गया है, मेरे दिमाग पर कोई असर ना पड़े, इसलिए दादी ऐसा बोल रही है कि मुझे अग्नि के साथ जौहर लगाना है। उधर फ़ोन पर रूही भी सुन लेती है कि दादी ने ऐसा मन्नत मांगी है, तो रूही भी खुद से कहती है कि मैं नहर जी का पत्नी हूँ, यह मेरा अधिकार है। नहर फिर से दोबारा रूही को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि रूही जौहर लगाना है, दादी ने ऐसा मन्नत मांगी है। रूही कहती है कि हाँ नहर जी, मैं भी फ़ोन पर सुन लिया है। नहर कहते हैं कि रूही तुम्हें आना होगा। रूही कहती है कि नहर जी कैसे जाएं। नहर कहते हैं कि एक काम करो रोहित, तुम दुर्गा माता बन करके आ जाओ। रूही कहती है कि हाँ नहर जी, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आती हूँ। रूही दुर्गा माता बन करके आ जाती है। रूही को कोई घर पर नहीं पहचान पाते हैं। रूही नहर से कहती है कि इस तरह से जौहर लगाया जाता है और रूही नहर का हाथ पकड़ के जौहर लगा लेती है। इस तरह से दादी मनोकामना पूरा कर लेती है और रूही और नहर का मिल कर के दोनों जौहर लगा लेते हैं। अग्नि देखते ही रह जाती है। वही रूही दुर्गा माता के रूप में कहती है कि यह औरत इस घर में कौन है, यह औरत इस घर में और शुभ फल देने वाली है। यह औरत हमेशा ही दूसरे के बारे में गलत ही सोचती रहती है। अगर यह औरत ऐसे ही हमेशा इस घर की लक्ष्मी को, इस घर की बहू को परेशान करते रहेगी तो एक दिन यह औरत खुद ही परेशान रहेगी और इसके पति भी इसको छोड़ करके चले जाएंगे। और अगर यह औरत में ईमानदारी के साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है तो सिर्फ अपने होने वाले बच्चे का अच्छा से ध्यान रखती है, सबसे प्यार से बात करती है, सबके बारे में भला सोचती है, तो इसका बिल्कुल ही भला होगा। यह जो चाहेगी सब कुछ मिलेगा। नहर अंदर ही अंदर यह सुनकर के मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि नहर को सिर्फ पता है कि दुर्गा माता के रूप में रूही ही है। और पूरे घर वाले अग्नि को बड़े आश्चर्य नज़र से देखते हैं। अग्नि भी कहती है कि माता मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आगे किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। नहीं, रूही अपना मायके चले जाती है। नहर कहते हैं कि रूही तुमको अग्नि से बदला लेना चाहिए था। रूही कहती है कि नहर जी, अगर उसको पता चल जाता है कि मैं ही हूँ, इसलिए मैं पहले उसकी पहली बार समझा दूँ। इससे उम्मीद है कि अग्नि अब समझ जाएगी, दोबारा से वह हमको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अब अग्नि इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि अग्नि पता लगा लेती है कि दुर्गा माता के रूप में रूही ही है। नहर इस बात को समझते हैं कि देखो अग्नि, दुर्गा माता का रूप तुम्हें कितना अच्छा बोल कर के समझा के गई है। अगर तुम इसके बारे में अच्छा सोचेगे, सबके बारे में अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा ही होगा। अग्नि रहती है कि नहर, कहीं तुम्हें सब कुछ याद तो नहीं आ गया? तुम रूही को इतनी आसानी से घर से निकाल